हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। सिंपल आईटी गाइड चैनल में मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बेल आइकन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई आने वाली अपडेट है वो सबसे पहले आपको रिसीव हो। तो चले गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो बनाई जा रही है वो हम बना रहे हैं एमएस वर्ड के होम टैब पर। आज मैं आपको बताऊंगा एमएस वर्ड के होम टैब में हम जो मुख्तलिफ टूल्स हैं वो किस तरह यूज़ करेंगे। चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ एक नाम लिखता हूँ, जैसा कि गाइस आप देख रहे होंगे मैंने एक नाम लिखा है। अब मैं इसको चाहता हूँ सिंपली कॉपी करना, तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से सिंपल कॉपी करूँगा और इंटर प्रेस करके मैं यहाँ इसको कर दूँगा पेस्ट। ये सिंपल हो गया कॉपी पेस्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसी वर्ड को कट करें और किसी दूसरी जगह पेस्ट करें, तो सिंपली आपने ड्रैग करके इसको कट पे क्लिक करना है और किसी और जगह लेके आपने वहाँ जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है। इसकी जो शॉर्ट्स की होती हैं कॉपी की, वो होती है कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट एंड कंट्रोल एक्स यूज़ होता है कट के लिए। अब जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैंने दोबारा वही नाम लिखा। ठीक है। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ ड्रैग करके, अब मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल एक्स, ये हो गया कट। अब मैंने इसको किसी और जगह पेस्ट करना है, तो सिंपली मैं पेस्ट पे करूँगा, मतलब कंट्रोल वी, तो वो पेस्ट हो जाएगा। चले गाइज, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हमारे फ़ॉन्ट की तरफ। फ़ॉन्ट की तरफ चलने से पहले मैं यहाँ दोबारा एक नाम लिखता हूँ। जैसा कि मैंने आपके सामने व्यूवर्स एक नाम लिखा है। अब मैं चाहता हूँ इसका साइज़ इंक्रीज़ करना, तो सिंपली मैं यहाँ जाऊँगा फ़ॉन्ट साइज़ में, इसको क्लिक करूँगा। यहाँ ऑलरेडी मेरे पास ऑटोमेटिक कुछ साइज़ बने हुए हैं, उसे मैं इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। और एक और बात, आप इसका साइज़ सीक्वेंस वाइज किस तरह चेंज कर सकते हैं। जिस तरह 11 है, मैं इसको 12 करना चाहता हूँ, 13 करना चाहता हूँ, 14, तो आप सिंपल इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़, आप इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल आप क्लिक करते जाएंगे, उसका साइज़ सीक्वेंस वाइज बढ़ता जाएगा। और नेक्स्ट टूल होता है हमारे पास डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़। डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़ को आपने यूज़ करना है, वो भी सीक्वेंस वाइज। आपका जो वर्ड का साइज़ होगा वो सीक्वेंस वाइज उसको डिक्रीज़ करता जाएगा, मतलब छोटा करता जाएगा। अब मैं इसको स्पेस देके आगे लेके जाता हूँ, जैसा कि ये आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने एक वर्ड है, इसका फ़ॉन्ट, मतलब इसको फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा देना है। ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल आप कहाँ से दे सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना होगा आपने, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ जाना है साइज़ के साथ, फ़ॉन्ट, सिंपल फ़ॉन्ट। आपने यहाँ थीम फ़ॉन्ट में से कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज होता है टेक्स्ट का, जैसा कि मैं एक ये रख लेता हूँ, ओके किया, ओके, मेरा फ़ॉन्ट लग गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे बोल्ड करना चाहता हूँ। सिंपली आप बोल्ड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, वर्ड बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करेंगे, वर्ड इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा अंडरलाइन। अंडरलाइन ऑप्शन जो होता है वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं किसी वर्ड को हाईलाइट या अंडरलाइन करने के लिए, कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली यहाँ अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, आपका वर्ड अंडरलाइन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि इसमें अंडरलाइन के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, कि अंडरलाइन के मुख्तलिफ स्टाइल्स। जैसा कि अब मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, जाता हूँ, अब ये देखिए अंडरलाइंस के जो स्टाइल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। उसके बाद अगर अंडरलाइन का आपने कलर चेंज करना है, तो सिंपली आप यहाँ अंडरलाइन कलर में जाएंगे, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यूवर्स आ जाता है, मैं सबसे पहले अंडरलाइन को ख़त्म कर लूँ। अब व्यूवर्स मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैंने एक किस्म का डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें मेरा एक वर्ड मतलब रॉन्ग लिख गया, मैंने वो वर्ड रॉन्ग लिख दिया, गलत हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली स्ट्राइक थ्रू पे जाऊँगा। मैंने वर्ड सेलेक्ट किया, इस टूल को कहते हैं हम स्ट्राइक थ्रू।
इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखें व्यूवर्स, जो हमारा वहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है उसके मिड में सेंटर में लाइन आ गई है। लाइन से मुराद ये है कि हमारा जो ये वर्ड है वो हमने गलत लिख दिया है। अगर हम ये फाइल आगे किसी बंदे को और भेजते हैं तो वो भी ये समझ लेगा कि ये वर्ड इस बंदे ने गलत लिखा हुआ है, इसमें गलत हो गया है। ठीक है, चले गाइज नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। मैं ये स्ट्राइक थ्रू क्लोज कर देता हूँ। अब व्यूवर्स, जो टूल है वो हम बेसिकली मैथ में यूज़ करते हैं। मैथ में यूज़ करने से मुराद मैथ की पावर रेज करने के लिए या अंडर पावर करने के लिए। ठीक है, तो सिंपली मैंने इस टूल को सिलेक्ट किया, मैं गया हूँ सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें ये एक्स के अंडर चला गया है। अब आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो देखें ये शो कर रहा है एक्स की पावर। एक्स की पावर कितनी है? तो गाइस इसमें मैं एक और वर्ड लिखता हूँ। ये गाइस मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा, इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस वर्ड का कलर चेंज करना है या टेक्स्ट को कोई इफेक्ट देना है। तो सिंपली मैं यहाँ जाऊँगा टेक्स्ट इफेक्ट, इस पर क्लिक करके ये देख सकते हैं आप टेक्स्ट के मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स वो चेंज कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए टेक्स्ट इफेक्ट चेंज हो रहा है। उसके बाद आउटलाइन, उसकी आउटलाइन को कलर आप कौन सा दे सकते हैं। उसके बाद आता है शैडो इफेक्ट, कौन सा आप अपने वर्ड को दे सकते हैं। इफेक्ट कौन सा दे सकते हैं ये देखें। उसके बाद आता जाता है रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन आप दिखाना चाहते हैं वर्ड की। उसके बाद आ जाता है ग्लो, रिफ्लेक्शन में आपको दिखाता हूँ, ये देखें उसी वर्ड की जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे जा रही है। उसके बाद गाइस आ जाता है हमारा टूल टेक्स्ट हाईलाइट। अगर आपने कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है तो आप उसके लिए हाईलाइटर यूज़ करेंगे अगर आपके पास पेज है। अगर आपने फाइल में कोई टेक्स्ट ऑनलाइन फाइल में कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है, मतलब MS वर्ड में आप कोई फाइल बना रहे हैं उसमें आपने कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है, तो सिंपली आप यहाँ जाएंगे टेक्स्ट हाईलाइट कलर में। वहाँ से आपको जो भी कलर पसंद है टेक्स्ट हाईलाइट के लिए आप वो कलर वहाँ दे सकते हैं उसे हाईलाइट करने के लिए। और गाइज अब जो नेक्स्ट टूल आता है हमारे पास MS वर्ड में वो आता है चेंज केसेस। व्हाट्स मीन चेंज केसेस? अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आ जाता है गाइस सेंटेंस केस। सेंटेंस केस होता है जो सेंटेंस आपने जिस तरह का लिखा हुआ है वो उसी तरह रहेगा, उसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी। नेक्स्ट गाइस आ जाता है लोअर केस। लोअर केस बेसिकली यूज़ होता है तमाम जो कैपिटल वर्ड हैं उन्हें स्मॉल अल्फ़ाबेट में कर दे। जैसा कि मैंने आपके सामने परफॉर्म किया है, वो स्मॉल वर्ड्स सारे जो वर्ड्स थे कैपिटल वो स्मॉल हो गए हैं। उसके बाद गाइस आ जाता है अपर केस। अपर केस में बेसिकली जो वर्ड्स जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कैपिटलाइज हो जाते हैं, कैपिटल वर्ड सारे हो जाते हैं। उसके बाद गाइस आ जाता है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड से मुराद आपने जो भी पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, उनका जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद गाइस हम चलते हैं टॉगल केस की तरफ। टॉगल केस पे मैंने क्लिक किया। टॉगल केस बेसिकली यूज़ होता है आपके जो वर्ड हैं उनका पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको स्मॉल करने में, ठीक है। बाकी सब कैपिटल हो गए और वो स्मॉल हो गया। गाइस इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है लास्ट फ़ॉन्ट का, वो हो जाता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे जैसा ही आप क्लिक करेंगे इस पर जितने भी हमने फॉर्मेट अप्लाई किए होंगे वो तमाम ज़ीरो पे ज़ीरो हो जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर एक फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ बोल्ड का। अब ये देखें
ये अंडरलाइन मैंने की, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, उसका फॉर्मेट मतलब वो पहली शक्ल में आ गया। अब गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, जिसे कहते हैं हम MS वर्ड की इस्तेलाह में पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए मुझे सबसे पहले एक टेक्स्ट कॉपी करना होगा कहीं से, जैसा कि मैं यहाँ से एक लेता हूँ डॉक्यूमेंट। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया, इसमें से मैं एक टेक्स्ट कॉपी करता हूँ। और मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ करता हूँ पेस्ट। ये हो गया टेक्स्ट पेस्ट। एक और कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम करेंगे यूज़, सबसे पहले यूज़ करेंगे हम बुलेट्स का। बुलेट्स क्या होती हैं? बुलेट्स बेसिकली होती हैं मुख्तलिफ लाइंस को शो करने के लिए। जैसा कि अब मैं इस पर बुलेट्स अप्लाई करता हूँ, ये देखें, ठीक है। हमारे पास कितनी लाइनें हैं जिनको हमने अलग तरीके से शो करना है, ठीक है, बुक्स में, उसके लिए हम बुलेट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है नंबरिंग का। अब ये देखें, हमने उसको एक लिस्ट की तरह पैराग्राफ को कन्वर्ट कर दिया है। जैसा कि मैं ये 1 2 अप्लाई करता हूँ, देखें मेरा पैराग्राफ, उसकी लाइनें डिवाइड हो गई हैं और डिफरेंट शो कर रहा है। जैसा कि 1 2 भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली बुक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद गाइस हमारा आ जाता है टॉपिक। मैं इसको नंबरिंग को रिमूव करता हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, आ जाता है अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट से मुराद आपका जितना भी जो पैराग्राफ है वो अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंटर। जैसे सेंटर पे आप क्लिक करते हैं, आपका जो पैराग्राफ है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप अलाइन राइट करते हैं, अलाइन राइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका जितना भी पैराग्राफ है वो राइट पे अलाइन हो जाएगा। उसके बाद गाइस जो ऑप्शन होता है वो आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मीनिंग होता है कि आप पैराग्राफ को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये देखें, पैराग्राफ वो जस्टिफाई में अपने मुताबिक वो सेट कर रहा है। जस्टिफाई लो, वो लो में चला गया। जस्टिफाई मीडियम, वो मीडियम में उसके अरेंज कर रहा है। और जस्टिफाई हाई, वो उसमें पैराग्राफ को थोड़ा सा हाई कर दिया है। पहले उसकी लाइनें कम थी, थोड़ा सा उसने टेक्स्ट में स्पेस दे दी है। उसके बाद गाइस आ जाता है हमारा ऑप्शन लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जो भी आपकी लाइनें हैं, आपने उनके दरमियान स्पेस किस तरह पैदा करनी है वो आपने यहाँ से करनी है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैं इसकी स्पेस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी शेप्स बनी हुई हैं, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती शेप्स। ऑलरेडी इसकी लाइनों के दरमियान हम थोड़ा सा ही फासला देते हैं, 1.0 का, इससे ज़्यादा नहीं देते होते। लेकिन यह टूल इस्तेमाल होता है लाइंस में स्पेस पैदा करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टूल आ जाता है, अगर आपने कोई लाइन सेलेक्ट की हुई है, जिस तरह के मैं यहाँ पे मैंने अपना माउस ड्रैग किया, अब मैं जाता हूँ, ये देखें उस लाइन को हाईलाइट करने के लिए लाइनें कितनी हैं, ये कलर यहाँ से यूज़ होते हैं, थीम कलर जिसे बोलते हैं। उसके बाद गाइस हमारे पास आ जाता है बॉर्डर, ठीक है। पैराग्राफ को आपने बॉर्डर किस तरह देना है, अब मैं देता हूँ टॉप बॉर्डर। ये देखें, टॉप बॉर्डर हो गया, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। पैराग्राफ को आपने बॉर्डर कहाँ से देने हैं, यहाँ से देने हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद हमारा गाइस नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल इसे कहते हैं। इसमें ये देख सकते हैं आप मुख्तलिफ स्टाइल हैं। अब जैसा कि मैं पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ गाइस, मैं जाता हूँ स्टाइल्स में। स्टाइल में जाने के बाद ये आप देख सकते हैं नो स्पेस, स्पेस के बगैर पैराग्राफ। अगर आपने हेडिंग कन्वर्ट करनी है, आपने सिंपल ये पहला यूज़ करना है, हेडिंग पे क्लिक करना है, वो आपका वर्ड हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हेडिंग में इस तरह कन्वर्ट होता है। और उसके बाद गाइस ऑप्शन हो जाता है, ये देखें मुख्तलिफ स्टाइल्स इसके आगे, ठीक है। आप अपने पैराग्राफ के यहाँ से स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस हमारा लास्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है फाइंड। अब जैसा कि मैं यहाँ पैराग्राफ में हैज़ लिखा हुआ है, मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ हैज़,
मैंने हैज़ फाइंड करना है। तो गाइस ये देखें, पैराग्राफ में से जो वर्ड हैज़ है वो इसने मुझे हाईलाइट कर दिया है और इसमें ये यूज़ हो जाता है। ये आपका पेज भी दिखा रहा होता है, हेडिंग भी दिखा रहा होता है, कौन सी हेडिंग में है आपका हैज़, और ये रिज़ल्ट दिखा देता है। रिज़ल्ट में आपको वो पैराग्राफ दे देगा जिसमें आपका हैज़ लिखा हुआ है। उसके बाद गाइस हम चलते हैं रिप्लेस की तरफ। रिप्लेस पे आपने क्लिक किया। अब हैज़ की जगह मैं कोई और चीज़ लिखना चाहता हूँ, जैसा कि हैज़ की जगह मैं लिखना चाहता हूँ, यह नाम मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, रिप्लेस, ठीक है, फाइंड नेक्स्ट। अब मैं इसे बैक करता हूँ, नहीं हुआ रिप्लेस में, अभी दोबारा करता हूँ। हैज़ पे गया, रिजवान पे गया, रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, ओके किया। अब यह देखें गाइस, जहाँ हैज़ लिखा हुआ था वहाँ उसने रिजवान लिख दिया। मैंने हैज़ को रिजवान से रिप्लेस कर दिया तो वो रिप्लेस हो गया। तो गाइस आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी MS वर्ड का होम टैब यूज़ करने में। तो गाइस कैसी लगी आज आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जिन गाइस ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इन सॉफ्टवेयर्स के हवाले से जो भी अपडेट हम अपने चैनल पे अपलोड करें वो सबसे पहले आपको रिसीव हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइस, गुड बाय।